गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का अलंकार टॉपिक। अलंकार शब्द अपने दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। अहम प्लस का। अहम का अर्थ है अलंकित और कार का अर्थ है करने वाला। जिस प्रकार एक लेडीज की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए उसके आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कवि को काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहा है? अलंकार। जिस प्रकार लेडीज अपनी सौंदर्यता बढ़ाने के अंकित होने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार शब्दों का प्रयोग करता है। अलंकार के सामान्य रूप से दो भेद हैं, अर्थालंकार व शब्दालंकार। अर्थालंकार की अपने आप में चार भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षित अलंकार व अतिशयोक्ति अलंकार। अब इनकी पहचान क्या है अपने पास? अर्थालंकार की पहचान क्या है अपने पास? सबसे पहले उपमा अलंकार की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। उपमा अलंकार, यदि आपके पास क्वेश्चन में आता है कि आपको जैसे क्वेश्चंस में वो दे दे, एग्जाम्पल दे दे, आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो हम इसकी पहचानेंगे कैसे? इसमें हम देखेंगे उपमा सा, सी, से, सरिस और योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के साथ यदि आपको सा, सी, से, सरिस आते हुए दिखाई देते हैं, जैसे योजक चिन्ह और सा, योजक चिन्ह सा, मुख चंद्रमा सा सुंदर, हमें सिर्फ ये देखना है सा योजक चिन्ह और सा है, योजक चिन्ह और सा है, ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। हमें कुछ नहीं आता, हमें तो सिर्फ पहचान करनी है कि योजक चिन्ह है, उसके बाद सा है, योजक चिन्ह के बाद सा हो, योजक चिन्ह के बाद सी हो, सहिस हो आदि आते हैं, तो हम क्या कहेंगे वो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इसी प्रकार हमने रूपक इसके नाम से एक परिभाषा स्पष्ट होती है। रूपक जैसे एक लड़की सुंदर होती है, उसका रूप सुंदर होता है, उसके लिए सा, सी, से, सरिस की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार इसमें रूपक के लिए ओनली फॉर योजक चिन्हों की आवश्यकता होती है। इसमें सा, सी, से, सरिस की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे है योजक चिन्ह, ये अपने पास यहाँ योजक चिन्ह, तो हम योजक चिन्ह के साथ यदि सा, योजक चिन्ह के साथ यदि सा, सी, से, सरिस दिखाई देते हैं, तो हम क्या कहेंगे? उपमा। योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सरिस नहीं दिखाई देता है, तो हम क्या कहेंगे? रूपक। जिस प्रकार हम इसको ट्रिक याद कर सकते हैं, जिस प्रकार एक सुंदर लड़की होती है, उसके ये आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती अपनी सुंदरता के लिए, उसी प्रकार रूपक एक सुंदर लड़की के इसी प्रकार इसको सा, से, सी की जरूरत नहीं होती है। हम इसके बाद पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान अपने पास जब उदाहरण में हमें एग्जाम्पल में अपने पूछा जाए, जहाँ में, जिसमें, मनो, मानो, जनो, मनो, जानो, ज्यो, मनो, मानो, जनो, जानो आदि वर्ड दिखाई देते हैं, तो हम देखते ही क्या कहेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मानो, नेत्र मानो कमल है, तो मानो शब्द दिखाई दे दिया अपने पास। ये चला मैं तुझे कनक जो शब्द दिखाई दे दिया। ये शब्द यदि दिखाई देते हैं तो कौन सा अलंकार कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें मनो, मानो, जनो, जनो, जानो, हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि क्या ये वर्ड हैं, यदि नहीं है तो वह अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। योजक चिन्ह है, हमें देखना है क्या योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह के साथ
सा सी से सरिस है, यदि ये है तो उपमा, यदि ये नहीं है तो रूपक। उसको सुंदर लड़की को सा से सी की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति है कभी अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर काफी वर्णन कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अनुसार। जैसे आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। इसमें नदी बहुत लंबी पड़ी हुई है, इसमें कहा है कि घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा ही था उसी समय। सोचने में कितना सेकंड लगती है, 1 सेकंड। उससे पहले तब तक था चेतक उस पार, कहता है कि नदी बहुत लंबी थी, वो राणा ने सोचा उससे पहले ही चेतक उस पार था, सोचा ही था उसके बाद वो चेतक उस पार था। तो इस बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर कवि ने वर्णन किया गया है। जहाँ वाक्य में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है उसे क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। फिर पढ़ लेते हैं हम उपमा, जिसमें अपने पास योजक चिन्ह के साथ सा सी सरिस से आदि दिखाई देते हैं। उपमा जिसमें अपने पास रूपक, रूपक एक सुंदर लड़की, रूप वाली लड़की को सा से सी की जरूरत नहीं होती, तो योजक के साथ सा से सी सरिस नहीं आए तो अपने पास रूपक, मनो मानो जनु 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 मनो जानो जहो आदि हमें दिखाई देते हैं यदि वाक्य में, तो ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और यदि अपने अलंकार में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वो कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब आते हैं अपने पास शब्दालंकार। शब्दालंकार के अपने पास 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और सरिस। तीनों की परिभाषा लगभग सेम सी है। इसमें डिफाइन करना कि ये अनुप्रास है, यमक है या सरिस है। देखना तीनों में अंतर समझने की कोशिश करना। ज़्यादातर लोग अंतर नहीं बताते, सिर्फ परिभाषा ही बता देते हैं। इसमें अंतर देखना, अनुप्रास अलंकार जिसमें एक वर्ण बार बार आता है, जिसमें एक वर्ण बार बार आता है। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक वर्ण बार बार आए उसे क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण, मैंने वाक्य नहीं कहा, मैंने क्या कहा, वर्ण, शब्द नहीं कहा मैंने, वाक्य नहीं कहा मैंने, एक वर्ण जैसे ए आ, ये क्या है, वर्ण है। एक वर्ण यदि बार बार आता है तो वो क्या है, अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ चे चे चे, चे चे की आवृत्ति बार बार हुई है तो हमें स्पष्ट है कि ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। इसमें मैं की आवृत्ति, मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ एक शब्द, इसमें समझने की कोशिश करना, एक शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग निकले। आपको सरिस में भी ऐसा ही दिखाई देता है, बाकी लैंग्वेज इसकी दूसरी है, परिभाषा दूसरी है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। पर इसमें भी आपको देखना पानी तीन जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या कहा है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, तो इसमें डिफाइन करना, दोनों में अंतर देखना। यमक और सरिस में अंतर कहाँ से डिफाइन करेंगे, देखना कि अपने पास पानी भी तो 3 बार दिखाई दे रहा है, तो इन दो पानी का कोई अलंकार नहीं है, इन दो पानी के साथ कोई अलंकार नहीं है। एक तो ये विषय, ये डेफिनेशन से स्पष्ट होता है। एक, यदि अपने पास वाक्य में पानी गए न उबे मोती मनुष्य चुन, यदि अपने पास 3 या 2 कोमा है, आखिरी लाइन्स, आखिरी वाक्य में, अंतिम वाक्य में यदि कोई बात को 3-4 कोमा से डिफाइन किया हुआ है तो वो कौन सा अलंकार होगा, सरिस अलंकार। यदि वाक्य
यदि वाक्य आखिर में 3 कोमा दिए हुए हैं, 3 कोमा, 4 कोमा, 2 कोमा डिफाइन किया हुआ है, तो वो कौन सा कहेंगे, सही का। और यदि वाक्य में एक शब्द दो, एक या एक से अधिक बार दिखाई देता है और अपने पास कोमा में, वाक्य में अंत में कोमा कोई डिफाइन नहीं किया हुआ हो, तो वो कौन सा कहेंगे, यमक अलंकार। देखना, काई घटा का घमंड घटा, इसमें दोनों घटा है, काई घटा, घटा मतलब कि काय जो घटा बादल है, का घमंड घटा, घटना यहाँ घटना होती है वो यहाँ पर बादल। कनक कनक ते सो गुनी मादता अधिकार, कनक कनक, कनक, एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। यदि धतूरा खा लेते हैं तो आदमी की मादता, बेहोश मदहोश हो जाता है। जिसके पास सोना हो जाता है वो आदमी भी घमंडी हो जाता है, मदहोश हो जाता है। इसी प्रकार इसमें सही संकार में होता क्या है, यहाँ पानी भी 3 बार वर्ड है, पानी का वर्ड। ये तो हम ऐसे कहेंगे कि ये भी तो यमक होना चाहिए, एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ करने के, पर ये 2 पानी के साथ अलंकार नहीं है, सिर्फ इस पानी के साथ। बाकी आपको अर्थ डिफाइन नहीं कर सकते ऐसे तो आपको देखना है कि यदि वाक्य में अंत वाले वाक्य में यदि आपके पास 3 या 4 कोमा से डिफाइन किया हुआ है, जैसे 3 या 4 कोमा लगे हुए हैं, ऐसे 2, 3, 4 कोमा के वर्ड लिखे हुए हैं, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा अलंकार है, सही। यही मन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गई न उबे मोती मानस चून। यहाँ पानी, इस पानी के साथ अलंकार है कि पानी गए न उबे, मोती, मोती में चमक नहीं होती पानी के बिना, मनुष्य की इज्जत नहीं होती है कि हो जाता है, और चुनने के, पानी में चुनने के बिना उसकी चमक नहीं होती है। इसका एक उदाहरण ये भी है। तो इससे हमें स्पष्ट है कि यहाँ 2 कोमा दिखाई दे रहे हैं, इस कोमा से ही हमें पकड़ जाना चाहिए कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। सुवर्ण, और यहाँ पर 3 वर्ड हैं, 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं कोमा के साथ, 2 कोमा के अंदर, तो हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन सा अलंकार है, सही अलंकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। जब अपने पास प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीय अलंकार होता है। फूल हंसे कहिया मुस्कुराई, क्या कभी फूल हंसते हैं क्या, फूल कभी हंसते हैं क्या, क्या कहिया मुस्कुराती है क्या। तो ये क्या है कि प्राकृतिक वस्तु है, उसमें मानवीय भावनाओं का वर्णन क्या है, फूल हंसे और कहिया मुस्कुराई। तो जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तो क्या होगी, मानवीय अलंकार। भातिमान अलंकार एक ये आता नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पढ़ा देते हैं। जहाँ हमें बहन की स्थिति पैदा हो वहाँ होती है भातिमान अलंकार। नाक का मोती अधर से कांति से, बीज दांडी का समझ न बाती से। तो जहाँ इसमें हमें बहन की स्थिति, इसका कोई अर्थ हमें महसूस ना हुआ और बहन की स्थिति महसूस हो रही है, वहाँ क्या है, भातिमान अलंकार। तो मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए, जहाँ प्राकृतिक चीजों में यदि मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए, मानवीय अलंकार। जहाँ अपने पास, ये शब्द अलंकार के 3 भेद है, अनुप्रास, यमक और सहेस। जहाँ एक वर्ण बार बार आए, अनुप्रास। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार दिखाई दे, एक शब्द एक से अधिक बार सहेस में भी दिखाई देता है, पर ये ध्यान रखना कि एक शब्द यदि एक से अधिक बार दिखाई दे रहा है और उसके बाद यदि वाक्य के अंत वाक्य में कोई कोमा से डिनोट किया हुआ है तो वो सहेस है, यदि कोमा से नहीं डिनोट किया हुआ है तो वो यमक है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है अलंकार। अहम पुरस्कार अंकित, जिस प्रकार के अर्थ की आभूषण, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता
बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा। अलंकार के दो वेद अर्थालंकार, शब्दालंकार। अर्थालंकार के अपने पास दो वेद हैं, उपमा, व्युत्पत्ति, उत्प्रेक्षा, सहेज। उपमा जहाँ सा से सी के साथ योजक चिन्ह हो वो उपमा। व्युत्पत्ति मतलब कि युग वाली लड़की को कोई सा से सी की जरूरत नहीं होती है, इसे योजक के साथ हो वो व्युत्पत्ति। उत्प्रेक्षा जिसमें मनो, मानो, जनु, मनु है वर्ड हो वो उत्प्रेक्षा अलंकार। जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वो अतिशयोक्ति अलंकार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।